नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल लीगल पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता। दोस्तों, अक्सर हमारे मन में यह सवाल आता है कि क्या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कोई आम आदमी या ग्राम प्रधान एफआईआर दर्ज करवा सकता है, या यह अधिकार सिर्फ कुछ खास अधिकारियों को ही है। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी मुद्दे पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जो क्रिमिनल लॉ की नींव को और मजबूत करता है। अगर आप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं या कानूनी जानकारियों में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। सबसे पहले जानते हैं इस केस के डिटेल्स। केस का नाम लालचंद्र राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। केस नंबर क्रिमिनल अपील नंबर 4920 ऑफ 2025। फैसले की तारीख 18 नवंबर 2025। जज साहिबान जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले। दोस्तों, केस की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हमें ऐसे ही लीगल अपडेट्स आप तक लाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर मामला क्या था। इस केस की शुरुआत तब हुई जब एक ग्राम प्रधान ने प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज करवाई। आरोप यह था कि आरोपियों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और SC/ST एक्ट के तहत अपराध किया है। पुलिस ने जांच पूरी की और चार्जशीट दाखिल कर दी, जिस पर स्पेशल जज ने संज्ञान कॉग्निजेंस भी ले लिया। लेकिन आरोपी पक्ष इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने 24 सितंबर 2024 को अपना फैसला सुनाया और ग्राम प्रधान द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर और पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के तहत ग्राम प्रधान को एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार लोकस स्टैंडी नहीं है। यह अधिकार सिर्फ भूमि प्रबंधक समिति या लेखपाल जैसे अधिकारियों को है। इसके बाद शिकायतकर्ता अपीलेंट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। क्या हाई कोर्ट का यह तर्क सही था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह जानने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों और वकीलों के ग्रुप में शेयर जरूर कर दें और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप मिस ना करें। महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु। अब आते हैं इस केस के सबसे अहम हिस्से पर। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के कौन से बिंदु स्पष्ट किए? एक, सिविल और क्रिमिनल कार्यवाही में अंतर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने यूपी रेवेन्यू कोड की धारा 67 और 136 का हवाला देकर गलती की है। ये धाराएं सिविल प्रकृति की हैं, जिनका काम नुकसान की भरपाई करना या अतिक्रमण हटाना है। लेकिन यहाँ मामला प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 का है, जो कि एक क्रिमिनल आपराधिक कानून है। 2, एफआईआर कौन दर्ज करवा सकता है? लोकस स्टैंडी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट डॉ सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डॉ मनमोहन सिन्हा का हवाला दिया। कोर्ट ने साफ किया कि क्रिमिनल लॉ का यह स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति एनीवन आपराधिक कानून को गति दे सकता है, यानी एफआईआर या शिकायत दर्ज करवा सकता है। कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो एक आम नागरिक या ग्राम प्रधान को किसी अपराधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से रोकता हो, जब तक कि किसी विशेष कानून में साफ साफ मना न किया गया हो। 3, 1984 एक्ट में कोई रोक नहीं। कोर्ट ने यह भी देखा कि जिस एक्ट 1984 एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल हुई थी, उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है जो यह कहता हो कि शिकायत कौन कर सकता है और कौन नहीं। इसीलिए ग्राम प्रधान पूरी तरह से सक्षम थे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आम नागरिकों को भी सरकारी संपत्ति के नुकसान पर एफआईआर करने का हक होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने यह मानकर बहुत बड़ी कानूनी भूल की कि ग्राम प्रधान सक्षम अधिकारी नहीं थे। कोर्ट ने अपील को स्वीकार अलाउ कर लिया और हाई कोर्ट द्वारा पास किए गए 24 सितंबर 2024 के आदेश को रद्द सेट असाइड कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि ग्राम प्रधान की एफआईआर वैध है और अब आरोपियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलेगा।
तो दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला जो बताता है कि अपराध के खिलाफ आवाज उठाने का हक हर नागरिक को है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। जाने से पहले लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं शिखा राजता मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।